जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हिमाचल दर्पण टीवी का कि आपने ना केवल सिर्फ आज से बल्कि शुरू से लेकर आप इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ में जुड़े हैं। किसान बागवानों का जो मुद्दा है, इस पर जो ये नई सरकार जो कांग्रेस की बनी है, ये शुरू से हमारे साथ में रही है। आंदोलन की बात की जाए, धरनों की बात की जाए या किसी और तरीके का जो सपोर्ट होता है, इन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मिलकर जो है आवाज़ उठाई है। जो हमारे विधायक हैं वो भी इस आंदोलन में हमारे साथ रहे और इनके जिला परिषद हो गए। तो इस समय उम्मीद 2 महीनों से सरकार से जो है किसान बागवान की वो बढ़ जाती है। सबसे पहले कि आप सरकार में है, आपकी जिम्मेवारी बनती है, इसको लेकर हम आश्वस्त है। दूसरा, आप जब सरकार में नहीं थे, आप जब विपक्ष में थे, तो आपने जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ने में एक बखूबी अच्छा रोल निभाया है। जी, किसान बागवानों के आपने देखा होगा कि बहुत से इश्यूज मंडियों में आते हैं, हर साल पेमेंट्स को लेकर आते हैं, या कोई किसी तरह की फ़ीस वसूली की आती है, या आड़तियों की रजिस्ट्रेशन के बारे में आते हैं कि भाई उनके वो रजिस्टर नहीं थे, लाइसेंस नहीं थे, पर्चे नहीं थे। तो हमने इसको बहुत लंबे समय से इन इश्यूज़ को हम उठाते आ रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ हम चाहते हैं कि सरकार एक कमेटी इसके लिए बनाए, उसमें जो है अच्छे लोगों को बिठाया जाए और जो बागवानी से संबंधित एसोसिएशंस है उसके लोग हो, सरकार के जो विभाग है बागवानी वो हो, और जो मंत्री जी है वो इस बैठक को ले, जिसमें कि इस तरह के मुद्दों को हल करने के लिए जो है रास्ता किस तरह से निकाला जाए, वो था। और दूसरा, पिछली बार में हमने बात की थी जो पराला मंडी है, वहाँ का जो रोड है वो बहुत टाइट है। आए साल वहाँ पर जाम लग जाता है, कोई हादसा ना हो, इस वजह से हमने बात रखी थी कि वो जो रोड है उसको खुला किया जाए। और ये बात पिछली सरकार द्वारा मान ली गई थी, और उसके लिए जो बजट है वो भी तय करके आदेश जारी कर दिए गए थे। तो उस समय सीज़न का समय था, तो इस वजह से ये काम नहीं हो पाया। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आगे फिर सीज़न आने वाला है, आएगा तो फिर ट्रैफिक चलेगा वहाँ, तो फिर काम करना मुश्किल होगा। तो इन बिटवीन जो ये हमारे पास ये टाइम बचता है, इसमें हम जो है उस रोड को खुला करवा सकते। अब बात आती है कि हमारी डिमांड्स क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि किसान संयुक्त मंच ने जो है एक अपना 20 मांगों का जो मांग पत्र है वो रिलीज़ करा था। तो उसकी जो मांगे है वो पूरा मांग पत्र हमारा सबसे ज़रूरी जो मांगे हैं किसानों की, उसमें वो बताई गई है। इसमें जो है MIS के तहत जो है सेब खरीदने की बात है, APMC एक्ट को लागू करने की बात है, जो पेमेंट्स का विषय आता है किसानों का। दूसरा, जो महंगाई बहुत हो गई है, आज हमारे काटन है या हमारी कोई दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। इसके साथ साथ जो है इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपने देखा होगा हेल स्टॉर्म बहुत आता है, ओलावृष्टि होती है या कोई नेचुरल क्लाइमिटी होती है, कहीं बारिश नहीं आती है, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार की ज़रूरत है। इसमें जो हमारी सब्सिडीज़ सरकार के द्वारा आज बंद कर दी गई है, उनको बहाल करने की ज़रूरत है। सबसे मुख्य यहाँ पे जो है कोल्ड स्टोर चेन क्रिएट करने की जो ज़रूरत है, जो यहाँ पे कोल्ड स्टोर की चेन नहीं है वो है। इसके साथ साथ अपना क्या कहते हैं, ये जो अपना हमारा जो ये सेब लिया जाता है, जो समर्थन मूल्य है सेब का, वो बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप देखते हैं कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक फिज़ की बोतल है या एक एप्पल का चिप्स है, तो वो छोटा सा एक जो 200 ml या 250 ml कॉस्ट करता है नियर अबाउट 23-24 रुपीज़। तो वो सिर्फ एक एप्पल से तैयार होता है वो जो क्वांटिटी है जूस की। तो ये इस हिसाब से मेरा ये देखना है, जो जेलीज बनती है, जो टॉफ़ीज़ बनती
रहती है तो ये बहुत हाई कॉस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है ये सड़े गले एप्पल से, जिसको आप 10-10.5 रुपये आज लेते हैं। तो ये बढ़ाने की ज़रूरत है। संयुक्त किसान मंच की आगे की रणनीति क्या होगी और संयुक्त किसान मंच किस तरह से आगे कार्य करेगा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई भी धरना, कोई भी एजिटेशन किसी इंसान को लॉन्च करने के लिए नहीं किया जाएगा कि उसको राजनीति में लॉन्च करना है, या उसका कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा, और ये ना ही किसी पद की लालसा किया जाएगा। इसमें कोई पद के लिए लोग ना आए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी ये सोच रहे हैं कि हमने अपना एक्सपोजर करना है या अपनी लाइफ बनानी है इस आंदोलन में, तो वो लोग इस आंदोलन में ना आए। तो मैं आपने जो सवाल करा है कि आगे की रणनीति क्या है, तो अभी हमारे जो शीर्ष मोर्चा है वो सरकार के साथ बैठक करने का उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है सरकार के समक्ष, मंत्री के समक्ष। तो जैसे ही सरकार द्वारा मान लिया जाता है, सबसे पहले मीटिंग की जाएगी मुख्यमंत्री महोदय के साथ, और जो मंत्रिमंडल बागवानी से जुड़ा हुआ जो विभाग है उसके साथ उनके समक्ष अपनी बातों को रखा जाएगा। फिर अगर उम्मीद तो हम यही करेंगे कि हमारी मांगों को नई सरकार जो है, जो किसानों के बलबूते पर एक बहुत बड़ा जो जन समर्थन है, एक बहुत बड़ा मैंडेट कहेंगे जो वो लेकर आई है, तो आज इनकी मांगों को वो देखा नहीं करेगी। यदि ऐसा होता है किसी हाल में कि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, तो हम एक बार फिर से ग्राउंड लेवल वर्किंग करेंगे, गांव-गांव, पंचायत जाकर लोगों को जो जागरूक करेंगे, इस विषय को फिर से बड़े स्तर पर उठाएंगे। अलग अलग जो हमारी इकाइयां हैं, हर ब्लॉक की, हर तहसील डिस्ट्रिक्ट की इकाई जो है, अपने तहसीलदार है, एसडीएम है या डीसी है, उनके माध्यम से फिर से जो है सरकार को, केंद्र सरकार को जो है मांग पत्र भेजे जाएंगे, अपनी मांगे भेजी जाएगी। उसके बाद यदि नहीं बात बनती है तो हम दिल्ली जाने की किसान संयुक्त मंच जो है तैयारी कर रहा है, विधानसभा या दिल्ली का घेराव करने की।